2023 की शुरुआत के साथ ही बीजेपी 2024 के चुनावों में जी जान से जुट गई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले इसी साल सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी। आज से शुरू हुई बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। उसमें मिशन 2024 और विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में पीएम मोदी, 35 केंद्रीय मंत्री, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। बैठक से पहले पीएम मोदी ने छोटा सा एक रोड शो किया, मगर इस रोड शो का संदेश बड़ा था। पटेल चौक से पीएम मोदी का ये काफिला निकला तो बीजेपी समर्थक झूम उठे। ढोल बजाए जा रहे थे, नगाड़े की थाप पर नाच रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम मोदी पर फूलों की बारिश हो रही थी और मोदी मोदी का शोर गूंज रहा था। समर्थकों का उत्साह देखकर, उनकी उमंग देखकर पीएम मोदी गदगद थे। कार के बाहर खड़े होकर पीएम समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे, हाथ हिलाते हुए उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। नरेंद्र मोदी रोड शो में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दोनों तरफ सड़क के जनता खड़ी हुई। देख सकते हैं कि पूरा काफिला कारकेट प्रधानमंत्री का दिखाई दे रहा है। हमारे कैमरामैन अशोक बेनोड आपको दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री पटेल चौक से होते हुए कन्वेंशन सेंटर, जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, वहां सीधा जाएंगे और लोगों के बीच से उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए लोग खड़े हुए काफी देर से उनको देखने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए। देख सकते हैं कि स्वागत करने के लिए लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री का पूरा काफिला सामने जा रहा है और मोदी जनता के बीच से होते हुए, यही एक तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो जनता से कनेक्ट रखते हैं। वैसे तो पटेल चौक से संसद मार्ग जयसिंह रोड तक बमुश्किल 500 मीटर का ही ये रोड शो था, मगर इस छोटे से रोड शो में बड़ी राजनीति के बीज थे। इस रोड शो में भविष्य की सियासत का सरमाया था। इस रोड शो में शक्ति प्रदर्शन का एहसास था। 9 राज्यों के जो चुनाव होने हैं इस साल में, वो बहुत मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती के तौर पे है। त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मेघालय, नागालैंड में उनकी अलायंस की सरकारें चल रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वो सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, जहां 2018 में उनकी सरकार चली गई थी, उनके हाथ से सत्ता चली गई थी। और उसी को लेकर यहाँ पर जो है वो मंथन होना है। कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी पहले से थी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा था। तस्वीरें बताती हैं कि गुजरात में 156 सीट की रिकॉर्ड जीत के बाद बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में हो रही कार्यकारिणी की थीम्स पर नजर डाली जाए तो बीजेपी के प्लान का अंदाजा लगता है। बीजेपी ने जो 6 थीम तय की हैं, उनमें सुशासन प्रथम की एक थीम है, दूसरी है सेवा, संगठन और समर्पण, तीसरी है समावेशी और सशक्त भारत, चौथी है संस्कृति की संवाहक, पांचवी है विश्व गुरु भारत और छठी है विपक्षी राज्यों में संघर्ष। जैसी थीम्स की झलकियां दिखाई गई हैं, इससे पता चलता है कि आने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2024 के महासमर के लिए बीजेपी किन कामयाबियों को लेकर आगे बढ़ने वाली है। खबर है कि गुजरात के बाद बीजेपी अब 2024 में 405 सीटों से जीतकर रिकॉर्ड तोड़ने के मिशन पर काम कर रही है। पूरा आने वाले चुनाव, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उसका पूरी रणनीति तय की जाएगी कि किस ढंग से कहां कुछ 160 सीटें जो कमजोर सीटें मानी जाती हैं लोकसभा की, उनको कैसे ठीक किया जाए, वहां पर कैसे जीत की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। ये तमाम चीजें बीजेपी की 2 दिन की जो मैराथन बैठक, इसमें एजेंडा सेट किया जाएगा 2024 को लेकर के। माना जा रहा है कि कार्यकारिणी की इस बैठक में आगामी चुनावों पर चर्चा होगी, रणनीतियां तय की जाएंगी और बताया जाएगा कि आगे बीजेपी किस फॉर्मूले पर चुनावों में उतरेगी। इस मंथन के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरीके से जो है
आगे ग्रास रूट तक जाया जाए। और इसीलिए कार्यकारिणी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। जी हाँ, गरीब कल्याण योजनाओं के जरिए आप घर घर तक जाइए, आम आदमी के साथ कांटेक्ट कीजिए और चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आगे रखिए। भारतीय जनता पार्टी को यह जरूर लगता है कि जिन राज्यों में सत्ता नहीं है उनमें सत्ता पे कैसे आया जाए, उस पर कैसे काबिज हुआ जाए, इसको लेकर तो उनको काम ही करना है। और साथ ही साथ ये भी देखना है जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां अपनी सरकारों को कैसे रिटेन करना है। माना जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो जेपी नड्डा बीजेपी के तीसरे ऐसे अध्यक्ष होंगे जिनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। उनसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह ही हैं जो दो बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।